Chachu, how are you doing? So good to see you. You're looking hale and hearty. Sir के साथ फोटो. सर यहाँ पे सर राइट ऑल्सो राइट ऑन योर राइट How are you doing? All good? Good to see you. I'll come and finish all this off. You're here, na? क्या कर रहे हैं? फ्रीज हो जाओ फ्रीज. क्या क्या बोलना क्या है? 18 long years of untouched speaking show. What do you have to say? 18वां साल है. ऑलमोस्ट 2 decades. आई थिंक इट्स अ लॉन्ग जर्नी. और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इनके साथ इस जर्नी से पहले साल से जुड़ा हुआ हूँ. जब बेटी की शुरुआत हुई थी, ITA की शुरुआत हुई थी, तो मैं तभी शशि और अनु के साथ उनके ऑफिस में बैठा था. और खुशी इस बात की भी है कि इतने सालों में इतना कुछ किया है इन्होंने. चाहे वो फीमेल फीटिसाइड के अगेंस्ट कैंपेन किया हो, चाहे वो रेप विक्टिम्स की मदद की हो, एसिड विक्टिम्स की मदद की हो, और अब गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने में मदद कर रहे हैं. आई थिंक इट्स अ रियली गुड थिंग. यार तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि बेटी को पढ़ाना चाहिए. इसमें फिल्में बने ना बने, हाँ यू आर राइट, बननी चाहिए. जितने ज़्यादा बनेंगे उतने ज़्यादा हिंदुस्तान भर में अवेयरनेस आएगा. और ये एक्चुअली इट शुड बी ऑर्गेनिक अकॉर्डिंग टू मी. मेरे घर में बच्ची है, मेरे भाई साहब के घर में बच्ची हैं, हमारी बेटियां हैं, तो हम बेटियों को उतना ही पढ़ाते हैं जितना अपने बेटों को पढ़ाते हैं. आप लोग भी करते रहिए. "18 years of Beti." Firstly, congratulations, Anuji and Shashiji. Personally, I feel that everybody in the world needs some kind of help. But nowadays, in current times, the times that we live in, the girl child, the young woman needs the maximum support and help, physically, emotionally, mentally, and Beti is doing that for them. So I commend the work that Beti is doing, and like always, I pledge my support to you. Whenever possible, whenever you need me, I'll be there. So congratulations once again on 18 years of stupendous work for the girl, child and women, and your new endeavor of educating the young girl child in Mumbai. I wish you all the best for that, and needless to say, if you need my support there, I am just a phone call away. Thank you. All the best. क्या तू लेकर आया बेटा? वो क्लैरिफाई हो गया है.
मैं आपको फ़ोन करूँगा, मैं किसी को कॉल रिटर्न करूँगा। मुझे एक संदेश कर दीजिए जब भी आपके पास कोई अफवाह वाली खबर आएगी या कॉन्क्रीट खबर आएगी। वेरी एक्सेसिबल इज देयर फॉर यू। Whenever you have some questions for me, send me a WhatsApp. जी 18 years Beatty Foundation है 20 long years very successfully running and they've supported on about 1,000 girls so far. What do you have to say? I think it's such a commendable thing for them to have taken this initiative and bring this issue to the forefront. And with their effort and the way they have so comprehensively brought this event together as a fundraiser and as a support to the girl child, I think power to Anu and Shashi Ranjan and Beatty Foundation for that. Yes, start from your side. बेटी मूवमेंट है, बेटी साथ में है। हाँ जी, आपका एसोसिएशन शशि जी और अनु जी के साथ बहुत पुराना रहा है बहुत पुराना रहा है। जब पहला आईटा जब था उसमें भी मैं था, तब ये मेरी गोद में थी। आज इतना बड़ा हो गया है ITA, आप देख लीजिए। तब से जो है मेरा साथ रहा है। और ये बेटी मूवमेंट के साथ में पिछले जितने भी हुए हैं उसमें साथ रहा। पिछली बार हमने रैम्प वॉक किया था, आपको पता ही होगा, मैं और मेरी जो दूसरी वाली पत्नी है अंगूरी भाभी, उसके साथ। तो बेटी आंदोलन में मैं बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ और मैं खुद कॉज के लिए हमेशा काम करता हूँ। हमारी एसोसिएशन की तरफ से भी, जो ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला है, उसके थ्रू भी, और शशि और अनु रंजन जी के थ्रू भी हम इस मूवमेंट का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। और कुछ बेटियों के लिए यही मैसेज है कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, देश की तरक्की में हिस्सा लो और आज के पेस के साथ, जो आज का पेस है, उसके साथ जुड़ के चलो। सर, टेलीविजन में काफ़ी रिग्रेसिव कंटेंट बनता जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल काफ़ी रिग्रेसिव कंटेंट नहीं है, बिल्कुल उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि हम लोगों को आजकल OTT के साथ कम्पीट करना है, तो हमें कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम जो है कहीं बट नहीं, हमारा सीरियल तो नहीं होगा, क्योंकि हम बिल्कुल मैच करके चल रहे हैं। थोड़े से नॉटी कंटेंट भी चाहिए है, बहुत ज़्यादा प्रीची नहीं, पढ़ाने वाली बातें नहीं, क्योंकि आज का यूथ यही चाहता है। थैंक यू।
आई थिंक मेरी कोलैबोरेशन अनु मैम के साथ बस अभी चालू हुई है आफ्टर IT अवार्ड्स एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू गो वेरी वेल, बहुत अच्छा है. एंड बेटी बचाओ इनिशिएटिव इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज इट एम्पावर्स द वुमेन ऑफ द सोसाइटी, जो काफ़ी अच्छी बात है. एंड आज के तारीख में द मेन एंड द वुमेन आर गोइंग इक्वली हैंड इन हैंड, चाहे कौन से भी सेक्टर में हो, हर चीज़ में आगे बढ़ रहे, तो बहुत अच्छी बात है. सो आई रियली अप्रिशिएट दैट. थैंक यू. हमारा तो ऑडिशन चल रहा है सर, अच्छा हुआ आप आ गए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ये जो इनिशिएटिव है इसके लिए, क्योंकि मैं ना डरा रहता हूँ कि जो हम स्टैंडअप वाले लोग होते हैं ना, इनको बुला तो लिया लेकिन इनिशिएटिव ऐसा कि स्टैंडअप करने का डर लगता कि इमोशनल बात कर रहे हैं. लेकिन मैं बहुत अच्छा फील हो रहा है कि टीवी के बड़े बड़े सितारे यहाँ पर बैठे हैं और मैं बड़ा खुश रहता हूँ कि हम टीवी से हैं. और सबसे अच्छी बात, राकेश जी नमस्कार. मैम नमस्कार. राकेश जी ने एक बार मुझे बुलाया था एक रोल के लिए, स्प्रिंग रोल देके भेज दिया, उसके बाद से अभी तक बुलाया नहीं. सर आई एम वेटिंग, अभी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, सो अभी आप मुझे बुला सकते हैं. तो मैं शुरू करता हूँ जी कि इनिशिएटिव बहुत अच्छा है. बेटियों के बिना दुनिया नहीं चलती, क्योंकि शुरुआत जो है वो हमेशा बेटी से होती है. बेटी होगी उसके बाद बहन, फिर बीवी, माँ, सब कुछ. तो इनिशिएटिव बहुत बड़ा है. और शशि सर थैंक यू सो मच कि आप 18 साल से ये इनिशिएटिव चला रहे हैं, क्योंकि बहुत इनिशिएटिव होते हैं, लोग शुरू करते हैं लेकिन चला नहीं पाते. आज आपका इनिशिएटिव बालिग हो गया है 18 साल का. सो इट्स रियली ग्रेट थिंग. और टीवी पे मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटियाँ ही छाएंगी. बेटे सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहन के आ जाते हैं सेट पे, लेकिन काम करने को सिर्फ बेटियों को मिल रहा है. इस बात से मतलब जितने भी सीरियल बन रहे हैं आप देखिए ना, सिर्फ महिलाओं के लिए बन रहे हैं, मर्दों के लिए कुछ नहीं बन रहा है. मैं सच में बड़ा परेशान हूँ इस बात से कि जितने भी सीरियल बन रहे हैं, सीरियल बनता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कभी नहीं बना क्योंकि ससुर भी कभी जवाई था. सीरियल बन रहा अगले जन्म मुझे बिटिया कीजो, तो बिट्टू क्यों ना कीजो. बिट्टू भी ठीक है दुनिया में, और एकता मैम तो आई नहीं है, लेकिन वो सीरियल बड़े कमाल के बने और उन्होंने जो फैलाया है सीरियल का दौर कि आज टीवी इतना बड़ा हुआ है. एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए. लेकिन मैं सीरियल से बड़ा परेशान हूँ. शशि ने उनका सीरियल देखिए, इसका रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता इसके साथ, इसका रिश्ता उसके साथ, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता. मुझे समझ नहीं आती. एक सीरियल चला सर, इतना लंबा चला, अभी बंद हुआ, दिया और बाती. मैंने कहा पता नहीं कौन से दिए में बाती डाल दी, दिया बुझ ही नहीं रहा. इतना लंबा चलाना था तो इसका नाम अखंड ज्योति रख लेते. हमें पता होता इतना लंबा चलेगा. राजन सर आए नहीं, वरना उनको जरूर बोलता उनका सीरियल क्या कमाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है. बच्चों के आगे बच्चे हो गए, बच्चों के आगे बच्चे हो गए, बच्चों के आगे बच्चे हो गए, फिर भी पूछ रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है. मैंने कहा आपको पता नहीं चल रहा तो बच्चे क्या गूगल से डाउनलोड कर रहे हो. तो टीवी पे सिर्फ महिलाएं छाई हुई हैं, क्योंकि ये 8 से 11 का सर, वैसे तो आप बेटी का दिन रख लिया आपने, था बीवियों का, और हमें पता हम बीवियां घर में छोड़ के आए हैं जो प्यासी बैठी हुई हैं. अभी तक उनका चांद लोगों के सामने खड़ा है. लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इनिशिएटिव है, ये चल रहा है. तो आज मैं भी पहली बार है कि मेरी बेटी भी इस लायक हो गई. मैंने देखा कि उसको मंच पे लाया जा सकता है. तो आज मैं चाहूँगा कि आपने जितना प्यार मुझे दिया है, उसकी शुरुआत को उतना प्यार दें और तालियों से स्वागत करें. मेरी दुलारी है, मेरे बेटों की बहन, मेरी बीवी की बेटी, मेरे बाप की पोती और मेरी लाडली. प्लीज वेलकम मान्या ठाकुर. हेलो हाय, हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग. कैसे हैं आप सब? मजा आ रहा है आप सबको? बेटा पिता को भी पूछ लेते हैं, सीधा सामने ही सब कुछ पूछ लेते हैं. पहली बार मैंने इंट्रोड्यूस किया इसको इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े लोगों के सामने. सो कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया मैंने. हाँ, तो उसमें आपने नया क्या किया है? मैं आप सबको एक बात बताती हूँ. इनको ना एंकरिंग की इतनी गंदी आदत लगी है ना कि ये घर पे भी मुझे ऐसे ही इंट्रोड्यूस करता है हर जगह. अब मैं बताती हूँ कैसे. प्लीज वेलकम माय टैलेंटेड डॉटर खाने के टेबल पे. स्वागत करिए मेरी टैलेंटेड डॉटर को झाड़ू मारने के लिए. बेटा मैं प्रैक्टिस कर रहा था, रियाज कर रहा होता, तुम्हें पता नहीं है. शशि से
मेरा वादा हुआ था, उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया ना बेटी के लिए बुलाया, तो मैं कहा ठीक है मैं करता हूँ, और ITA का अगला होस्ट मैं हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ITA के अगले होस्ट? यस। वाओ, तालियां, एक बार तालियां। आई थिंक अगर आपको ITA चाहिए तो आज आपको अच्छे से करना होगा। मतलब शशि अंकल है ना, सॉरी बहुत चालाक है। पता है क्यों? क्योंकि ये उनका सोफिस्टिकेटेड तरीका है आपका ऑडिशन देने का। ऑडिशन ले लिया मेरा? हद हो गई है, ऐसे मत बोलो, तुम तो मत बोलो, देखो आंटी देखेंगे कैसा हमको लगेगा। आंटी? हाँ, आप उन्हें आंटी बोल रहे हो? जरा एक बार गौर से देखना, मुझसे हार्डली 2 साल बड़ी होंगी वो। नहीं बेटा मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। हाँ, तो ही मैं सोचूं, वरना लुक एट हर, शी इज सो प्रिटी, सो एलिगेंट, एंड उनकी स्माइल, ओह कितनी प्यारी है ना। हाँ, मन तो मेरा भी यही कहने को कर रहा है, लेकिन तुम आई हो ना साथ में। मैं सच बता रहा हूँ, इसमें जाके घर में मम्मी को बताना, और मैं नहीं चाहता करवा चौथ वाले दिन किसी का पति अपनी बीवी से पिट रहा हो। नहीं पापा, आज आप बोल दो, आपको ना जो बोलना है ना आप बोल दो। मैं ना मम्मी को आज नहीं बताऊंगी, मम्मी का सब। वेरी गुड, थैंक यू। पर मैं कल बताऊंगी। कल तो पिटने में प्रॉब्लम नहीं है ना? बेटा पिता हूँ मैं तुम्हारा। माय बैड। माय बैड नहीं, माय डैड। अरे मैं माफी मांगी। इट्स अ जेंजी वे टू अपोलोजाइज। सर ये जेंजी वे जो आ गया ना, मैं बड़ा परेशान हूँ इससे, और सच में ये हमें सिखाती रहती है। मुझे बोलती हमने पंजाब से, मैं अमृतसर से हूँ, तो थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा हैंड वेरी टाइट। तो क्या होता है, ये हमें सिखा रही होती है। जब मैं किसी फिल्म में जाता हूँ, पापा हीरोइंस के सामने अगर कोई गलती हो जाए ना, सॉरी बोलना, सॉरी। क्यों सॉरी बोलना बेटा? माफी। मैं हिंदी में मांग लूंगा ना, सॉरी तो मैंने कभी अपने बाप को नहीं बोला जिसने 3 रातें खराब करके हमें बनाया। हम तो उसको भी ये बोलते आगे से नहीं करता, आगे से नहीं करता, लेकिन कहती नहीं सॉरी बोल दो। मैं कहा क्या होता है सॉरी में? कहती मैनर्स होते हैं इंग्लिश में। मैं कहा हमारी हिंदी कौन सी बिकनी पहन के घूम रही? हमारी हिंदी में भी उतने मैनर्स हैं। तो मैंने ये सॉरी बोलना सीखा। कभी गलती हो जाती है किसी हीरोइन के सामने, तो अपन बोल देते सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा एक तो सॉरी निकलता 3 बार है, पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस है हमें। ऐसा लगता है पहली सॉरी की स्पेलिंग गलत है, दूसरी सॉरी को पोलियो हो गया, तीसरी चौथी सॉरी हमारी ठीक होगी। तो अच्छा एक शब्द मैंने और याद कर लिया, इट्स ओके। मैंने कहा मैं भी बोलूंगा, ठीक है। तो एक बार एक लड़की से चाय हुई, उतनी चाय नहीं फैली जितना मैं फैला। मैंने कहा कहती क्या? माफी। कहती आई अपोलोजाइज। मैं कहता माफी। और उसने गुस्से में बोला कि आई एम सीरियस सेइंग आई अपोलोजाइज फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट। तब मुझे समझ में आया। मैं कहा नहीं मांगी तो उसने माफी है, और ये प्रॉब्लम क्या है, एक कदम ना हमसे आगे निकल जाती है। अच्छा मैं था पंजाबी आदमी, मैंने क्या किया, मैंने अपोलॉजी भी याद कर दिया, सॉरी भी याद कर लिया, पार्डन भी याद कर लिया। मैं क्या अब अगली बार एक लड़की थी ना, वो बैग से तली थी, मेरी आंख में लगी। मैंने कहा कहती क्या? मैं क्या माफी। कहती माय बैड। अच्छा जिस कॉन्फिडेंस से उसने बोला ना, मैं समझ गया मांगी तो इसने माफी है, लेकिन लड़की एक कदम आगे निकल गई। ये जो जेंजी वाले हैं ना सर, हमसे एक कदम आगे निकल जाते हैं। हम कुछ भी याद कर लें, मैं याद करके जाता, आई एम सरप्राइज, कहती आई एम शॉक्ड। मैं क्या राजीव इतना आगे निकल गया। मुझे लगता है जो हम 90s वाले हैं ना, हमारी इंग्लिश है राहुल गांधी, चल ही नहीं रही, और जेंजी वालों की इंग्लिश है मोदी, जहां नहीं चाहिए वहां भी आ रही। सही में बेटा। लेकिन बात होती सर, अभी मैं कृष्णा के साथ शो में था, तो उन्होंने मैं बताया कि मैं बेटी में ऐसे परफॉर्म करने जा रहा हूँ। शशि जी ने बुलाया, कहते शशि जी बहुत काम देते, बस पैसे नहीं देते। पापा हर काम पैसे के लिए नहीं करते हैं, पहले थे, क्योंकि पैसों से भी बड़ी काफी सारी चीजें हैं, जैसे इस मंच पे परफॉर्म करना। आज आप देखो, एक बेटी के लिए नहीं, कितनी सारी बेटियों के लिए परफॉर्म कर रहे हो। पहले मुझे भी यही लगता, फिर जिस दिन मैं स्कूल की फीस भरने गया ना, सच कह रहा हूँ उस दिन मुझे लगा कि पैसों के लिए भी काम करना चाहिए। सच बता रहा हूँ, जितनी इनकी सर 1 महीने की फीस है ना, मैंने 3 साल में ग्रेजुएशन की थी उतनी फीस में। 3 साल में? हाँ। 3 साल में? Yes. देख लिया हमने आपने कितना 3 साल में सीखा है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है, इनसे ना आज भी थर्स्टी क्रो में ना 30 गलतियां निकलेगी, ये मैं आपको बता सकती हूँ। इतना ना हम 1 महीने में सीख लेते हैं। बेटा सीख तो तुम लेते हो, लेकिन फीस हमने भरी होती है उसकी। मैं बैठो, मैं ना इनको बताता हूँ, मैं एडमिशन जो मैं इसकी कराने गया था, बेटा उधर बैठो जरा, मैं जरा आज बताता हूँ इसकी एडमिशन कितनी मुश्किल हुई थी मेरे लिए। सर हमें 90s वाले, मैं आपको बताता हूँ शशि जी, जो कष्ट मैंने झेले मुंबई में आके अमृतसर से, तो मुझे लगा कि भाई वो मेरे बच्चे नहीं झेलेंगे, तो मैं इनको पढ़ाऊंगा
ये हमारे पहले जज हैं। दुनिया को लगता है कि हमारे पहले जज सिद्धू साहब और वो हैं, लेकिन राकेश बेदी सर हमारे पहले जज है। जो हमने पंजाबी में पहला शो किया था उसके जज राकेश बेदी सर दिन होता है। आज राकेश जी जीतू जी को देखकर मैं परसों सर फिल्म देख रहा था आपके दीवाने, तो वो गाना मुझे आज भी वो याद आ गया। आपके दीवाने हैं, बड़े मस्ताने हैं, सब डांस स्टेप मुझे याद आ गया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वो डैशिंग जंपिंग जैक अपने जमाने के, और मुझे लगता है कि फर्स्ट डांसर जो बॉलीवुड ने दिए हैं जीतू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये हमारे लिए फैन मूवमेंट है। लेकिन मैं बेटी के लिए बोलूँगा कि जिसके भी घर में बेटी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटियाँ जो होती हैं ना, और जीतू जी ने बेटी को जो पर को परवाज दिया था वो आज इतना बड़ा हो चुका है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटियों को ना पंख ऊपर वाला दे के भेजता है, लेकिन उस परवाज को रोकने वाला भी बाप है और उसको देने वाला भी बाप है। अगर आप अपनी बेटी की पंखों को परवाज देते हो ना, तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि वो परवाज से जब बेटी ऊपर जाती है ना, तो आपकी बात, आपकी खुशी की बात, आपकी तरक्की की बात वो भगवान से जल्दी कर पाती है, और उसकी बात भगवान सुनता है और तब आप मान जाते हैं। तो बेटी से बड़ी नेमत कोई नहीं है, बेटी से बड़ा स्थान कोई नहीं है। तो हमेशा अपने घर की बेटी को इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, प्यार दो। एक चीज अगर मैं बोल दूं चलेगा? बेटियों के लिए तो बहुत बोल दिया, बट आई थिंक हर बेटी के लिए उनके जो पापा होते हैं वो जादूगर पापा होते हैं, क्योंकि भले ही उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, वो हम सारी ख्वाहिशें ऐसी पूरी कर देते हैं। तो आई थिंक पापा के बिना बेटियाँ थोड़ी मुश्किल है, एंड जिनके पापा नहीं भी होते उनके लिए ऐसे लोग होते हैं जो इतना कुछ कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अमेजिंग। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। थैंक यू और सो इनके लिए मच। भी जोरदार ताली, क्योंकि मुझे मतलब मैं हमेशा इनको थैंक्स बोलता हूँ, लेकिन मुझे पता चला था कि इन सब के आगे जो भागदौड़ संभाल रही है वो अनुष्का है। तो अनुष्का इट्स रियली मतलब बहुत बड़ी ये चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि करना कहना बहुत आसान है। हम जैसे लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं बेटी को सपोर्ट करने के लिए शायद एक दिन सपोर्ट करने आते हैं या बैकों का कहीं सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन 18 साल तक सपोर्ट करना दिस इज रियली नहीं आपकी हर दिन जो आप सपोर्ट करने आते हो बहुत लंबा रास्ता चलता है। थैंक ये यू शो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर डूइंग दिस शो। दिस शो इज गोइंग टू टेक अस वेरी फार एंड थैंक यू। तुम्हारा माइक चल रहा है? मेरा नहीं चल रहा होगा तो आवाज़ पहुँच जाएगी। आवाज़ आ रही है? रोहित और मैं आई पिक्ड हिम अप दिस इवनिंग। गाड़ी में हम लोग लाइन्स रिहर्स कर रहे थे। मैं ऐसा बोलूँगा, फिर तू ऐसा बोलना, फिर मैं ऐसा 2 शब्द बेटी के लिए बोलूँगा, फिर तू बोलना, क्योंकि मुझे आंकड़े मैथमेटिक्स वाले जितनी चीज़ें वो याद नहीं रहती। तो मैंने बोला रोहित तू ही बोल देना। वो 18 ईयर्स और तो अनुष्का बोल के चली गई है ना, तो वी आर जस्ट रिमाइंडिंग। खैर गुड इवनिंग। हुआ ये कि फिर जो बच्चों ने एक्ट किया जी, आई एम टेलिंग यू ऑल्सो, इन्फॉर्मिंग देम ऑल्सो बिफोर आई mess up, that the kids, Rohit and me are both fathers, we both have daughters, and we all know that the daughters' love is unparalleled. और हम दोनों वहाँ कोने में बैठे थे, पहले जो बच्चियाँ आई ब्यूटीफुल ऋषि को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया और फिर थोड़ा इमोशनल करके चली गई, तो आधी लाइंस में वहाँ भूल गया। फिर राजीव आया अपनी बेटी के साथ, उसने हंसाया और अंत में जो बोल के गया तो मैं बाकी की लाइंस भी भूल गया। शशि जी, अनु जी, सॉरी, ये आइडिया मेरा था कि मेरे साथ मेरे भाई साहब स्टेज पे आए। आपने कहा था कि अनुष्का के साथ होस्ट कर लो, मैंने इंसिस्ट किया कि मेरे बड़े भाई साहब हैं, मेरे साथ होस्ट करेंगे। सारी लाइनें भूल गए? पहली लाइन याद दिला दो। गुड इवनिंग, आई एम रोनित रॉय। गुड इवनिंग, आई एम रोनित रॉय। And I'm Rohit Roy. Welcome to the 18th edition of the PT Awards. एक बार जोरदार तालियां शशि और अनु के लिए। The Unsung Heroes, they've been, ये मुहिम उन्होंने 18 साल पहले 2006 में शुरू की थी और मैं इंसिडेंटली उनके साथ उनके कमरे में बैठा था और यहाँ तक पहुँचना, जैसा कि राजीव ने भी कहा, बहुत शिद्दत से काम की है पूरी टीम ने। और जो
फीमेल फीटिसाइड, रेप विक्टिम्स, एसिड विक्टिम्स के लिए लगातार ये लोग काम करते आ रहे हैं. They've helped them deal with not only their trauma and despair that they've gone through, but given them jobs, settled them in society, got a lot of them married, and so fantastic job done. And also the new feather in the cap. Past couple of years, Beti has been actively involved in educating the girl child. और पिछले एक साल में almost about 1,000 girl childs in Mumbai they have educated. So round of applause. I think that's fantastic. Cornerstone of every solid society. But I still feel personally that all this, whatever we're doing here, is still secondary. Primarily, we need to change the mindset of the Indian society. It's amazing how we live in a country which bows its head to goddesses. हमारा मस्तक माँ के सामने झुकता है, लेकिन उसी कंट्री में हर कोने से you hear about atrocities from various corners. And unless we teach our sons to grow up to be real men and treat women correctly, there's still a long way to do that. But I think that will be a definite change. And I think that's what we should do instead of teaching only our girl child to be safe or to be growing up in a society which is scary. So I think we need to educate our betas also. Betas also, yes. Also, क्या बोलना नहीं वो तो पता नहीं है, लेकिन कुछ मन में आ रहा है वो बोल देता हूँ. Just before we came on stage, Rajiv, his daughter, and the young girls from Dahisar, they said the same thing कि बेटी जो है वो पंख लेके पैदा होती है. हमारा काम है अपनी बेटी के उस पंख को हवा देना. अनु जी, शशि जी, आप सिर्फ अपनी बेटियों को नहीं औरों की बेटियों के पंख को भी हवा दे रहे हैं. So round of applause for you, sir. We were discussing what an amazing job you guys are doing continuously with no commercial deals in mind, and the skills that you're जो education वाला है, I think it's fantastic. तो हम लोग अब जाएं और कुछ बोलना है? वो पीछे से रिहर्सल करके रेडी है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, lots of people who have been supporting Beti, and lots of people who have done good work, who are being awarded tonight. So we will. The clapping should continue. The applause should die down. Anushka, come on stage. We want to say something to you as well. Huge round of applause to the original Beti. Thank you so Thank you, ladies and much. gentlemen. So, ऐसा लग रहा था कि आप लोग ने काफी हंसे नहीं उसके पहले, तो थोड़ा और हंसने के लिए आपके हम बुलाने वाले बहुत स्पेशल गेस्ट है उनकी बेटी को, जो एक कॉमेडी सेंसेशन है. ही इज अ 2-time winner ऑफ कॉमेडी सर्कस एंड ही इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट, known for his amazing performances all over the world. Joining him is his talented daughter, actor, singer, and a voiceover artist whose fresh and relatable humor resonates with audiences of all ages. So please put your hands together for VIP and his daughter, Dhwani Pawar. But before that, पंचायत के प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं, तो उनके लिए आते हैं, okay? Just give me 1 second. So first of all, thank you everyone for selecting me for this opportunity. And हाँ, मुझे ये भी एक बात बोलनी है कि मुझे ऐसा लगता है जो काम बेटी एसोसिएशन कर रही है वो रियली कमेंटेबल है, बिकॉज हम बेटियों की आंखों में सपने तो बहुत रहते हैं, लाइक सपने हैं, बट वो गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट होना भी ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है, जो कि बेटी एसोसिएशन वो प्रोवाइड कर रही है. सो रियली थैंक यू फॉर दिस. या थैंक यू. I would like to genuinely bless Anu and Shashi for doing such a wonderful job, and I hope they succeed till the end. Jai Mata Di. I'd now like to call Shashi Ranjan and Nikita from GW Married. Nikita, where are you? And I'd like to call Dhaneshwari Bole. She's studying now.
Gnaneshwari Ramdas Kore. I'm currently studying in 11th in Don Bosco. I would like to start my speech with a quote. If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate a nation. And that is true. My mother is a maid and my father is a laborer. My father is most probably absent right now. And sorry. It's really difficult for her to run a family, and when I was worried about how will I raise money to fund my schooling and all, Anuranjan man came like an angel in my life and gave me the support that I wanted in absence of my father. So I wish God gives all the kindness to you. Thank you. She is a very brave girl. Give her a big, big, big. She had the courage to speak so openly about what she is going through and what she wants to achieve. And with what confidence. God bless you with it. You'll go miles. Please accept this small thing from us. I don't want to ever meet you. You always make me cry whenever you meet me. I'll just take a quick second. Anu, Shashi, on behalf of all of us here at JW Married Juhu, thank you for giving us the honor and privilege for being part of this fantastic initiative. We feel so honored that we are part of such a big cause that you're addressing. And standing here, especially seeing this young lady speak so well, is really very heartwarming. Yeah, so more power to both of you. Yeah, and let this grow bigger.